मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम जो है मोलरिटी और मोलरिटी दोनों के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने मोलरता और मोलरता दोनों को समझा था। मोलरता से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स या सवाल थे हमने कर लिए थे। अब मोलरता, जिसको हम मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे। एक हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट molarity of a solution in which 4 gram NaOH is dissolved in 500 gram water। मतलब अगर हमको क्या निकालना है, हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन की, हमको क्या करना है, सॉल्यूशन की मोलरिटी को जो है हमको कैलकुलेट करना है। अब सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या रहेगा हमको कि जिसमें जो है 500 ग्राम वाटर में 4 ग्राम जो है वो NaOH क्या है, डिसॉल्व है ना। इसी तरीके हमारा सवाल क्या होगा कि जो है 500 ग्राम जल में जो है क्या घुला हुआ है, 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो जल की मोलरता या कीजिए तो मोलरता की गणना कीजिए या विलियम की मोलरता की गणना कीजिए। 500 ग्राम जो है जल में, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो विलियम की मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब किस तरह से मोलरता को हम निकालेंगे, काउंट किस तरह से करेंगे, इसके लिए लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था। अब हमारा वो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला देखिए, हमारा फॉर्मूला था हमारा स्मॉल m, क्योंकि हमने मोलरिटी को स्मॉल m से शो किया था। तो स्मॉल m इक्वल्स टू होता है W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पर हमको पता है, हम पढ़ चुके थे कि स्मॉल, यहाँ पर जो W बना है स्मॉल W है वो क्या है, ये सॉलिड की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। विलय की जो मात्रा होगी उसको हमारा ये W दर्शाएगा, ठीक है। MW से क्या मतलब है, जो भी विलय होगा उसका अनुभार हम किससे दर्शाएंगे, MW से दर्शाएंगे। और जो कैपिटल W है वो किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो कैपिटल W के द्वारा हम किसी सॉल्वेंट के मास को शो करते हैं, है ना। तो जो है स्मॉल m और w जो है उसके द्वारा मॉलिक्यूलर मास, सॉलिड के मॉलिक्यूलर मास को शो करेंगे, स्मॉल w के द्वारा मास, सॉलिड के मास को शो करेंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को शो करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा स्मॉल m इज इक्वल टू w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। अब कैपिटल W हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे सॉल्वेंट का मास है, क्या है, सॉल्वेंट का। क्योंकि मोलरिटी और मोलरिटी में दोनों में यही डिफरेंस है कि मोलरिटी जो होती है उसमें हम सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन का यूज करते हैं, और यहाँ पर जो है वो किसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट का यूज करते हैं। इसलिए हमने सॉल्वेंट के लिए क्या लिखा है, कैपिटल W लिखा है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, सवाल दे रखा है, जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखिए। अब हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन जो है वो हमारा किसका बना हुआ, NaOH का। कैसे बोल रहा हूँ कि NaOH का सॉल्यूशन है, भैया हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है, NaOH, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। मतलब हमने वाटर में लेकर 4 ग्राम जो है क्या करा है, 500 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है, और उस 500 ग्राम वाटर में हमने 4 ग्राम क्या बोला हुआ है, NaOH बोला है। तो जो सॉल्यूशन बन गया वो किसका होगा, NaOH का होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब 4 ग्राम NaOH बोला है तो सॉल्यूट हमारा कम है, उसकी वैल्यू कम है, तो हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, जो है सॉलिड मतलब W को गिवन या दिया है, तो क्या दे रहा है, W इक्वल्स टू 4 ग्राम, ठीक है। अब क्या है MW कैसे निकालेंगे, हम अभी बताते हैं MW निकालना, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपिटल W मतलब सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी रहती है, 500 ग्राम, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसका हो रहा है, मॉलिक्यूलर जो है मास निकालना है हमको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारा, सॉल्यूट क्या है हमारा, NaOH। मैंने आपको पहले भी बताया है कि NaOH का या किसी भी उसका हम जो है मास निकालना है
और H का होता है 1। टोटल जोड़ लीजिए आप, कितना प्लस कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 6 और 1 और 6 7 और 3 0, 1 पे क्या है 1 और 1 2 और 2 40। इसका मॉलिक्यूलर मास या जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे जो वैल्यू है उसमें हम नोट कर देंगे फॉर्मूले में। W की वैल्यू है 4 स्मॉल w की इंटू 1000 अपॉन MW की वैल्यू आ गई 40 और कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 500 ग्राम। कितनी है 500 ग्राम। इस फॉर्मूले के द्वारा जो है फॉर्मूले से हम शो करके वैल्यू निकाल सकते हैं। कैंसिल हो गया, इस 0 से जो है 5 1 का 5, 5 2 का 2 है ना, और क्या हो जाएगा हमारा और काट 2 1 जा 20 और 4 1 जा 4 और 4 1 अपॉन 5 क्या जाएगी इनकी वैल्यू 1 अपॉन 5। मोलरिटी क्या आ गई हमारी 1 अपॉन 5 जो है m या मोलरिटी जो है इसकी जो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से मोलरिटी से रिलेटेड सवाल आपको जो है समझ में आ गए होंगे कि मोलरिटी से रिलेटेड सवाल किस तरह से करना है। तो मोलरिटी की वैल्यू कितना तरह से आ गई, कुछ भी नहीं किया हमने, जो हमारा मान क्वेश्चन में दे रखा था हमने सिर्फ वैल्यू किसकी निकाली है सॉल्यूट की। सॉल्यूट का हमने अणुभार निकाला है। क्यों निकाला अणुभार सॉल्यूट का या विलय का अणुभार क्यों निकाला है, क्योंकि विलय का अणुभार हमारे क्वेश्चन में कभी नहीं दिया था। सिर्फ ये कहा था कि 500 ग्राम जल में जो है 4 ग्राम लेने में धुला है तो विलय की मोलरता को ज्ञात करना था, है ना। अब विलय की मोलरता में विलय की मात्रा हो गई हमारी 4 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप विलय का अणुभार NaOH है, विलय क्या बना NaOH, तो NaOH का अणुभार हमको निकालना था तो हमने सबका जो परमाणु भार होता है उसको जोड़ दिया तो कितना आ गया 40 आ गया वही। और W क्या है विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा हमारे क्वेश्चन में दे रखी 500 ग्राम। इसको हमने सबने क्या करा है इसमें जो है फॉर्मूले में पुट कर दिया है या फॉर्मूले में मान को रख दिया है। तो 4 × 1000 अपॉन 40 × 500 काट दिया हमने, कुछ भी नहीं किया है, कटा हुआ सब, तो क्या आ गया 1/5। तो मोलरिटी आती है हमारी कितनी 1/5। इस तरह से मोलरिटी से रिलेटेड आप कोई भी सवाल या मोलरता से रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि मोलरता और मोलरता दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए हम डिफरेंस पढ़ते हैं मोलरिटी और मोलरिटी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी तो आपको इस तरह से भी आंसर को लिखना होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोलरता और मोलरता में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार जो है कई सालों में पूछा गया है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है तो देखिए हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम शो करते हैं मोलरिटी को कैपिटल एन से शो करते हैं और मोलरिटी को जो है स्मॉल एन से शो करते हैं। मतलब मोलरता को हम इस कैपिटल एन के द्वारा दर्शाते हैं जबकि मोलरता को स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा देखिए क्या होता है कि द मोलरिटी the total volume of the solution is taken into the consideration। मतलब जो मोलरता है वो उसके कुल टोटल वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसके अनुसार जो है मतलब दर्शाती है, उसकी मात्रा को दर्शाती है। मोलरता जो है कि उसके कुल आयतन कितना है, कुल वॉल्यूम कितना है उसको दर्शाती है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है उसको कौन शो करता है, मोलरिटी शो करती है। मतलब मोलरता विलयन के कुल आयतन की मात्रा को दर्शाती है, जबकि मोलरता इन मोलरिटी मास ऑफ द सॉल्वेंट इज कंसीडर। वो सॉल्वेंट का जो द्रव्यमान होता है, सॉल्वेंट का जो मास होता है उसको दर्शाती है ना। मोलरता क्या होती है, जो विलायक की मात्रा होती है उसको प्रदर्शित करती है। तो समझ में आ गया कि जो मोलरता होती है वो विलायक के जो है विलयन की जो है किस पर, विलयन के आयतन पर निर्भर करती है,
जबकि मोललता जो होती है वो विलायक के द्रव्यमान की मात्रा को दर्शाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मोलरिटी जो है वो सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम को शो करती है। ठीक है, और जबकि मोलरिटी है वो सॉल्वेंट के मास को कंसीडर करती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी 1 लीटर व्हाइल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो सॉल्यूशन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए, वो 1 लीटर के समथिंग होना चाहिए। जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किसके द्वारा होना चाहिए, 1 लीटर। जैसे हमने कहा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने 5 ग्राम जो है वो किसको, सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया है, या 5 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है, तो 1001 जो है लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो मोलरिटी क्या शो कर रही है, जो उसकी वैल्यू है सॉल्यूशन की वो किसमें शो कर रही है, लीटर में। हम वही कह रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम का जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर, है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी 1 लीटर। कितना होना चाहिए, वो सॉल्यूशन का जो है आयतन 1 लीटर होता है। वो किसको दर्शाती है, ये मोलरिटी दर्शाती है। और उसमें जो है मास ऑफ द सॉल्यूशन हैज नो इम्पोर्टेंट, जो सॉल्यूशन का जो द्रव्यमान है या जो विलायक की मात्रा है वो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, महत्व नहीं रखती है। क्या कि कितना विलायक उसमें घुला हुआ है, कितने विलायक में घुली हुई है, उससे उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। मतलब इसका इम्पोर्टेंस किससे होता है कि जो सॉल्यूशन है उसकी कितनी वैल्यू है उससे उसका महत्व होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। परंतु उसके जो है सॉल्वेंट की जो वैल्यू है उससे उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। जबकि मोलरिटी इसके अपोजिट है, क्या, टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट मस्ट बी 1000 ग्राम, मतलब और 1 किलोग्राम, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर, जो उसका कुल आयतन कितना है, कुल वॉल्यूम कितना है, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं होता है, इसको मोलरिटी को। जबकि उसका महत्व किससे होता है, मतलब किससे होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट खुला है, मतलब जितने लीटर, जितने किलोग्राम में जो है या जितने ग्राम में वो क्या करा हुआ है, डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, कौन, सॉल्यूट। जैसे हमने 4 ग्राम डिसॉल्व है क्या, NaOH, कितने ग्राम सॉल्वेंट में, या तो हम 500 मिलीग्राम 500 ग्राम बोले, या 1 किलोग्राम बोले, या 1000 ग्राम बोले, उसमें क्या है, NaOH के 500 ग्राम डिसॉल्व है, तो हमारा सॉल्यूट हो गया कि 500 ग्राम, तो क्या हो गया, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट हमारा कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो सॉल्वेंट की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इंपॉर्टेंस इसमें वॉल्यूम का नहीं होता। ये सब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट देखिए, मोलरिटी चेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर। मोलरता जो होती है, मोलरिटी जो है अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए, मोलरिटी तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ताप को परिवर्तित कर दिया जाए तो मोलरता भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जबकि मोलरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मोलरिटी जो है अगर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो भी मोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ताप के परिवर्तन करने से मोलरता परिवर्तित नहीं होती है। इस तरह से आपको पॉइंट समझ में आ गया कि ताप परिवर्तन से मोलरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मोलरता का। अगला पॉइंट देखिए, एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। इसको जो है हम इसकी यूनिट जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, मोल पर लीटर लगाएंगे, जिसकी मोलरिटी की। जबकि मोलरिटी की जो यूनिट लगाएंगे वो मोल पर किलोग्राम में लगाएंगे। अगर हमने लिखा तो हम इसके लास्ट में यूनिट क्या लगाएंगे, अगर मोलरिटी हम निकाल रहे हैं तो वो मोल पर किलोग्राम में आ जाएगी। जबकि मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस देख चुके हैं। अब मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, इससे संबंधित कोई सा भी जो है सवाल, उससे रिलेटेड फॉर्मूले या फिर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज करके या उसके मानों को बदलकर आपको वैल्यू निकालने के लिए दी जाए या कोई भी सवाल दिया जाए तो आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके मान को रखकर आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मलता, या जिसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।
हम पढ़ते हैं नॉर्मलिटी या नॉर्मल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज अ नॉर्मलिटी या नॉर्मलता किसे कहते हैं उसे समझाइए, तो आप इसके डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले को लिखकर जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलिटी या नॉर्मलता क्या है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी पीरियड की नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम, नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट्स मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व सॉल्यूट के जितने भी डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी कहते हैं। किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांकों की संख्या को, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। ये नॉर्मलता की परिभाषा होगी, है ना। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी इक्विवेलेंट्स या फिर ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं वो सब उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलिटी कहलाती है। अब नॉर्मलिटी को हम किससे डिनोटेट करते हैं? कैपिटल एन से शो करते हैं। या नॉर्मलता को जो है हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? जो है नॉर्मलता को हम कैपिटल एन के द्वारा दर्शाते हैं। इसके लिए नॉर्मलता क्या हुआ? नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितने भी इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के उनके नंबरों की संख्या हमको लिखना है, बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लिखना है? हमको लीटर में लिखना है ना। अब ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का कैसे होगा? कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट? तो नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमको क्या करेंगे? तो सॉल्यूट का वेट रहेगा, मास रहेगा, वो लिखेंगे अपॉन इक्विवेलेंट। इसको अगर निकालते हैं तो इसके फॉर्मूले के जो एन इक्वल्स टू नॉर्मलिटी W इंटू क्या हो गई हमारी? सॉल्यूट की वैल्यू हो गई इंटू 1000। अब 1000 क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो वैल्यू लिखना है हमको, या जो भी हम लिखेंगे वॉल्यूम लिखेंगे वो हम किसमें लिखेंगे? मिलीलीटर में। और हमारा यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। इसलिए हम पहले ही क्या करेंगे? उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू ई। तो क्या हो गया? W इंटू 1000 अपॉन ई इंटू वी। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट है और वी क्या है? वॉल्यूम है। इस फॉर्मूले के द्वारा जो है हम उसको निकाल सकते हैं। तो किसी भी विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम उसकी नॉर्मलता कहते हैं। अब नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। नॉर्मलता के लिए एन बराबर क्या हो जाएगा? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या लिखेंगे हम? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे जो है विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, अब नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट्स या ग्राम तुल्यों की संख्या निकालेंगे कैसे? तो विलय की मात्रा बटे तुल्यांक की भार के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जाएगा n बराबर पर W 1000 E इंटू वी। W क्या है? हमारे विलय की मात्रा है। 1000 का गुना हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा आयतन लीटर में ना होकर किसमें है? मिलीलीटर में है। और मिलीलीटर से लीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें 1000 से गुना कर देते हैं। E मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांक की भार, उसको हम दर्शाया। V क्या है? आयतन। इसके द्वारा जो है हम उसको निकाल सकते हैं और इस तरह से इसको जो है नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगी। नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और कुछ जो है मोल फ्रैक्शंस, ये जो चीजें हमारी बची है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स नॉर्मलिटी से, मोलरिटी से, नॉर्मलिटी से या फिर जिनसे भी रिलेटेड करवाए हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप क्लास टाइम में पूछ सकते हैं। जो है आपको अलग हर जो है लिंक उसकी भेज दी जाती है क्लास की। आप उस क्लास के लिंक को देखिए, वीडियो को देखिए और समझिए। कुछ भी डाउट्स हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।